बहुत बहुत स्वागत आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। आज हम रसों का अध्ययन करने वाले हैं और जो हमारे सिलेबस के अंदर रस के प्रकार हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे, अर्थात एमसीक्यू टाइप में पूछे जाएंगे। और इसके अंदर के देख लें आप रस और इसका स्थायी भाव मैंने इस तरफ लिखा है, इसकी परिभाषाएं खूब सारी है और वीडियो में अंदर हम संक्षिप्त में इसका रिविजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले रस के प्रकार हैं और उसका स्थायी भाव इस तरफ लिखा हुआ है मैंने। तो स्थायी भाव भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न स्थायी भाव पर आधारित होगा। स्थायी भाव का रस भी पूछ सकते हैं और रस का स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से आपको लर्न कर लेना अच्छे से। तो श्रृंगार रस का रति या प्रेम, कई अगर ऑप्शन में अगर रति नहीं लिख रखा है, प्रेम लिख रखा है तो प्रेम इसका स्थायी भाव होगा श्रृंगार रस का। तो हास्य का है हास, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, इसी प्रकार भयानक का भय, विभत्स का है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का है विस्मय आश्चर्य और शांत रस का है निर्वेद। इसके अलावा वात्सल्य रस और भक्ति रस भी और है, उसका अध्ययन भी हम इसके पश्चात करेंगे। तो इस प्रकार ये रस के जो प्रकार हैं इसके अंदर स्थायी भाव आपको याद रख लेना। ये मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के अंदर ही रहते हैं ये स्थायी भाव। और साथ ही हम अब शुरुआत करते हैं इसके अंतर्गत एक एक रस को पढ़ने की। उसमें से सबसे पहले आज रसों का राजा जिसे कहा जाता है और सबसे मुख्य रस है सबसे रस के अंदर सभी से, और वो है श्रृंगार रस। जी हाँ, और तो श्रृंगार रस का अध्ययन आज सबसे पहले करने वाले हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है पहले से ही। और रस जो है श्रृंगार रस है वो 2 प्रकार का होता है, और ये है संयोग श्रृंगार एक और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार 2 प्रकार हैं, उसमें से एक श्रृंगार के उदाहरण मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, उस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ये जो पंक्तियाँ लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, इसमें जब राधा पहली बार ब्रज की गलियों के अंदर आई है और उस समय में भगवान श्री कृष्ण उसे पहली बार जब देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसे पूछते हैं, उसको देखने के बाद में, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम यानी श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, बूझत का मतलब होता है पूछते हैं, हे गोरी तू कौन है। अभी उसको नाम नहीं मालूम है इसलिए पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, और कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज, अब राधा ने इसका उत्तर दिया है, किस तरह से दिया देखें। काहे को हम ब्रजतन आवती खेलती रही अपनी पोरी, हम क्यों ब्रज के अंदर आएंगे। काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज में क्यों आए, खेलती रही अपनी पोरी का मतलब होता है आंगन, हम तो हमारे आंगन में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी, अब उसका कारण बताया है कि भाई ब्रज में हम क्यों खेलने के लिए तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं उसका रीजन बताया है। देखें आप, सुनत रहती श्रवणीन नंद डोटा, हमने अपने कानों से सुना है, श्रवणीन मतलब कानों से, हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का जो बेटा है करत फिरत माखन दधी चोरी, दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है नंद का बेटा, ऐसा हमने सुना है। अब श्री कृष्ण भी कम थोड़ी है, इसलिए एकदम से उसका जवाब सुन करके उत्तर देते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम लेने, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। चोरी तो करते हैं लेकिन किसी और गोपियों के माखन और दही की चोरी करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, तो चलो मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं, इसलिए इसका नाम इसमें सूरदास आया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण है वो जो कि रसिक शिरोमणि हैं। रसिक जो लोग हैं उनके अंदर सबसे शिरोमणि हैं प्रेमी लोगों में। रसिक मतलब प्रेमी जनों के जो शिरोमणि हैं, सबके टॉप मोस्ट के व्यक्ति हैं प्रेमी जनों में, वो कहते हैं बातिन बुरई राधिका बोरी, भोली भाली जो राधिका है उसे बातों में उलझा देते हैं। और तो इस प्रकार इसमें यह संयोग श्रृंगार रस का वर्णन इसके अंतर्गत आया है। तो अपन देख लेते हैं, देखो श्रृंगार में यहाँ संयोग श्रृंगार है, उसके साथ में इसका स्थायी भाव है वह रति है, तो स्थायी भाव हमने लिखा रति। और उसके पश्चात इसका विभाव कौन सा होगा। विभाव 2 प्रकार का है, एक आलंबन है और एक उद्दीपन है। अब आलंबन में भी फिर से आलंबन के 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। अब आश्रय आलंबन श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के मन में ही ये सारे के सारे भाव जगे हैं, और फिर जो विषय है वह राधिका है, जिसके वजह से जगे हैं, जिस कारण की वजह से ये सब आया है वह विषय है। विषय मतलब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो ये विषय वो वाला विषय कौन सा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, उस आरती में आता वो वाला। तो ये विषय जो है वह इसमें राधा है, विषय आलंबन राधा है। उसके बाद में उद्दीपन,
ये विभाव का ही प्रकार है। विभाव के दो प्रकार हैं, पहला प्रकार आलंबन है और दूसरा उद्दीपन है। आलंबन के फिर दो हैं, आश्रय और विषय। उसके पश्चात उद्दीपन में है, उद्दीपन कौन सा है इसका? राधा का पहली बार ब्रज में आना, ये उद्दीपन है, और साथ ही कृष्ण द्वारा उन्हें देखना, ये उद्दीपन है। उसके साथ ही अनुभव है। अनुभव कौन सा है इसमें? श्री कृष्ण द्वारा राधा से पूछताछ करना, जो चेष्टाएं की जाती है, अनुभव। इसकी डिटेल जानकारी आगे वाले वीडियो में दी जाएगी आपको। तो अनुभव कौन से? श्री कृष्ण द्वारा राधा से पूछताछ करना, ये इसका अनुभव है। उसके साथ ही संचारी भाव, इसका जो संचारी भाव है वो किस प्रकार का है? संचार जो अलग अलग संचारी भाव होते हैं, तो उसमें उत्सुकता व जिज्ञासा, ये इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार आप देखें इसे और इसे अच्छे से फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए, और इनके बारे में हम डिटेल जो अध्ययन है वो अभी आगे और वीडियो बनाए जाएंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।